कभी कभी लगता है ना दोस्तों कि खेत सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता है। हमारा यह जिंदगी होता है, हमारा भविष्य होता है, हमारा गर्व होता है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्या ये खेत हमें उतना दे रहा है जितना हम दिन रात करके इसमें मेहनत करते हैं, दिन रात इसमें हम लोग पसीना बहाते हैं। हर साल किसान भाई धान काटते हैं, गेहूं बोते हैं, फिर इंतजार करते हैं कि क्या कभी आपने सोचा है दोस्तों कि सिर्फ 3 महीने में आपको ये जमीन 4 गुना मुनाफा देने वाली सब्जी भी दे सकती है। मतलब जो सब्जी हम आपको आज बताने वाले हैं वे 5 से 6 सब्जी ऐसी है जो आपको 3 से 4 गुना आपको मुनाफा देगी। अब धान काटने के बाद भी लगा सकते हैं आप, 25 नवंबर से पहले भी आप लगा सकते हैं। हाँ भाई, अगर आप 25 नवंबर से पहले ये 5 सब्जी लगा लेते हैं तो आने वाले 90 से 120 दिन में आपके खेत से इतना पैसा निकलेगा दोस्तों कि शायद आप पिछले साल की पूरी फसल से भी आप ना निकाल पाए होंगे। वो फसल से भी आपको ज़्यादा मुनाफा निकलेगा। मैं ये बातें हवा में नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये सब मेरे खुद के अनुभव से निकलता है। ओहदार फार पर आपको जैसे हजारों किसानों से निकलता है, हजारों किसानों से हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, उनके स्ट्रेटजी यानी कि कौन से तरीके हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और मार्केट की असली ज़रूरत से निकलता है दोस्तों कि मार्केट में क्या डिमांड होने वाला है आने वाले जो समय है उसमें। इसलिए आज का वीडियो आपकी खेती को बदल देगा दोस्तों, आपकी सोच को बदल देगा और आपकी कमाई को 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक आपका कमाई को बढ़ा देगा दोस्तों। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दीपक। आप देख रहे हैं ओहदार फार्म, किसानों का असली साथी का चैनल। अगर आप खेती से जुड़ी सही जानकारी, नए आइडिया और मुनाफा देने वाली सब्जी देखने चाहते हैं दोस्तों तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं बनाता है, ये किसानों की ज़िंदगी बदलने की मिशन पर चल रहा है दोस्तों। अब शुरू करते हैं कि नवंबर में लगाई जाने वाली सबसे ज़्यादा महंगी बिकने वाली 5 ऐसी सब्जी के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी के साथ। दोस्तों हमारा जो पहला जो खेती है, जो वीडियो है उसमें पहला नंबर की जो हमारा सब्जी है वो है दोस्तों खीरा की खेती। दोस्तों खीरा होटल मार्केट का बादशाह कहा जाता है दोस्तों। इसको लगाने क्यों चाहिए हमें, तो क्योंकि दोस्तों खीरा जो है वो सर्दियों में खीरा की खेती लोग बहुत ज़्यादा कम करते हैं और इसका जो रेट है वो कभी बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसका रेट आपको मिलता है। हर 2 से 3 दिन में तुड़ाई देती है दोस्तों, यानी कि दैनिक कमाई आपका निकल जाता है, डेली का इनकम निकल जाता है। होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, कैटरिंग हो गया दोस्तों। आजकल शादियों का सीजन अभी आ रहा है दोस्तों, ऐसे में शादियों में सलाद के रूप में जो खीरा है उसका मांग कितना ज़्यादा बढ़ जाता है ये आप देख ही सकते हैं। शादियों में आप जाएंगे वहाँ देख ही सकते हैं दोस्तों। दिसंबर से लेकर के जनवरी में ये 25, 30, 35, 40 तक घुस जाता है दोस्तों। थोक की हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे खुदरा में तो 60, 70 में घुस जाता है दोस्तों। हम लोग खेत की तैयारी के ऊपर बात करते हैं तो आपको सबसे पहले तो 2 बार हल्की और गहरी जुताई आपको कर देना है। उसके बाद आपको 2 से 3 ट्रैक्टर गोबर की खाद आपको डाल देना है। 1 कुंटल अगर आपके पास नीम खली उपलब्ध है दोस्तों तो आप नीम खली उसमें डाल सकते हैं। और फिर आपको पानी सिस्टम जो नहीं ठहरता दोस्तों, जैसे कि ढलान जो खेत है वैसे जगह पर इसको लगाना है। बीज मात्रा की हम लोग बात करें दोस्तों तो 1 किलो के आसपास आपका बीज लग जाता है प्रति एकड़ के हिसाब से, क्योंकि बीज का जो साइज है दोस्तों उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से साइज आप लगा रहे हैं। और बुआई की हम लोग बात करें दोस्तों तो मेड़ पर आप 2 से 3 फीट की दूरी पर आप लगा सकते हैं और पौधे से पौधे 1 फीट की दूरी आप लगा सकते हैं दोस्तों। सिंचाई की हम लोग बात करें तो सिंचाई सर्दियों में 6 से 7 दिन के अंतराल पर आप कर सकते हैं। और फूल आने पर दोस्तों पानी आपको बिल्कुल ही कम पानी देना है। और रोग और कीट की हम लोग बात करें दोस्तों तो जो डाउन मीडियोल आता है, पत्तियों में पीला धब्बा आता है दोस्तों, उसके जगह पर आप सल्फर का स्प्रे करके आप पीला धब्बा हटा सकते हैं। और फल में जो मक्खियाँ आती है दोस्तों जो भारी नुकसान कर देती है उसके जगह पर आप देख सकते हैं इस टाइप से आप बनाना ट्रैप यानी कि पीला वाला जो पत्ती आता है दोस्तों उसको आप लगा सकते हैं। जो फल की जो मक्खियाँ होती है उसको वह चिपका लेता है दोस्तों। उसके बाद पत्तियाँ मुड़ जाती है, उसके जगह पर आप पाला लगने के जो संभावना है दोस्तों उसके जगह पर आप बीच बीच में प्रोप्रेग्रिट का आप स्प्रे आप कर सकते हैं दोस्तों। उपज की हम लोग बात करें तो उपज आपका 1 एकड़ से दोस्तों कम से कम 100 से 120 कुंटल तक आराम से निकल देता है। और खर्च और मुनाफा की हम लोग बात करें दोस्तों तो आपका जो खर्च है वो मामूली सा 20 से 25 हज़ार का खर्च आता है। और कमाई की हम लोग बात करें दोस्तों आप आराम से 1 एकड़ से 70 से 80 हज़ार 90 हज़ार तक आप निकाल सकते हैं दोस्तों। तो किसान भाइयों जो पहली बार खीरा लगाते हैं उनकी सबसे बड़ी गलती होती है कि वे पानी को रोक देते हैं। आपको ध्यान रखना दोस्तों कि नमी बिल्कुल धीमी होनी चाहिए, यानी खेत बिल्कुल भी सूखा नहीं होना चाहिए, ना ही खेत गीला होना चाहिए।
चाहिए। जो एकदम हल्की नमी होती है दोस्तों, उस टाइप से आपको अपना खेत को रखना है। दोस्तों इस पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, अगला जो वीडियो आएगा वो आपके लिए अलग पूरा गाइड करके बनाऊंगा दोस्तों कि आप 25 नवंबर के बाद आपको ठंडा में कैसे आपको खीरा की खेती करना है। अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। इसके साथ हम लोग अगला फसल की हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप पालक की फसल ले सकते हैं। दोस्तों पालक जो है मात्र 30 से 35 दिन की सुपर फास्ट फसल है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा तुरंत निकल जाता है दोस्तों, आप देख ही सकते हैं इस टाइप से तुरंत ये निकल जाता है। दोस्तों पालक लगाने की सबसे बड़ी बात ये होता है कि ये सबसे तेज वाली फसल है। ये मात्र 30 से 35 दिन का फसल होता है और कटाई आपको लगातार देता है, जिससे कि आपका मुनाफा जो है दोस्तों वो लगातार आपको मिलते रहता है। होटल में बहुत ज़्यादा इसका मांग रहता है दोस्तों, और सर्दियों का जो फसल है वो भरपूर ये सब्जी आराम से खपा जाता है, आराम से इसका जो मांग है बढ़ जाता है, जिसके वजह से आपका जो भी रेट में आप बेचिएगा दोस्तों उस रेट में बिक जाता है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि आप 40 से 50 रुपये के आसपास ये नॉर्मली बिकता ही है दोस्तों। बीज की हम लोग बात करें दोस्तों तो 3 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लगता है। और बुआई की हम लोग बात करें दोस्तों तो लाइन टू लाइन आपको 20 से 25 सेंटीमीटर आपको बुआई रखना है और बारीक मिट्टी आपको करना है दोस्तों, यानी कि मिट्टी को भुरभुरा आपको जरूर कर लेना है। कोई भी फसल आप लगा रहे हैं तो मिट्टी को भुरभुरा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिंचाई की हम लोग बात करें दोस्तों तो अभी ठंडा का महीना चल रहा है, ऐसे में 4 से 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में अब ज़रूरत पड़ने पर, नमी हटने पर आप सिंचाई करें दोस्तों। और पहली सिंचाई आपको हल्की करनी है दोस्तों, जिससे कि इसका जो जर्मिनेशन का जो प्रक्रिया है दोस्तों वो तेज़ी से हो जाए। बीज लगाने से पहले बीज को आपको पहले तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, पानी में 24 घंटे के लिए आपको भिंगा करके फिर छिड़काव करना है, जिससे कि इसका जो अंकुरन होने की जो संभावना है जो दोस्तों, यानी कि ग्रोथ जब होगी तो वो तेज़ी से होगी, आराम से जर्मिनेट होगा, आराम से ठंडा में भी निकल जाएगा दोस्तों। 20 से 25 दिन में आपको इसमें एनपीके 15-15-15 करके आपको देना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हम लोग बात करें दोस्तों तो आपको बिल्कुल देना है, ज़बरदस्त बढ़ाव देती है दोस्तों। जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट आपके पास है आप ज़रूर इसको दें। रोग की हम लोग बात करें दोस्तों तो लीफ ब्लाइट करके आता है, जिसके लिए आप मैंकोजेब का छिड़काव करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। और कीड़ा जो लगता है दोस्तों उसके लिए भी आप छिड़काव बीच बीच में आप कर सकते हैं। उपज की हम लोग बात करें दोस्तों प्रति एकड़ के हिसाब से तो 50 से 60 कुंटल तक का उपज दे देती है। और कमाई की हम लोग बात करें दोस्तों तो 40 से 60 हज़ार तक सिर्फ 40 दिन में आप निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो भी किसान भाई पालक की असली कमाई चाहते हैं वो अब तक 2 से 3 बार ये काट चुके होंगे दोस्तों। पालक की असली कमाई तब है दोस्तों जब आप इसे 2-3 बार काट देते हैं। 30 दिन बाद आप इसमें पहली कटाई कर देते हैं और फिर हर 10-12 दिन पर आप दूसरा तीसरा कटाई कर देते हैं दोस्तों। कोई भी सब्जी के बारे में आपको पूरा डिटेल में चाहते हैं कि कैसे उसमें ध्यान रखना है, कौन कौन से तरीके अपनाना है, तो आप हमें बेझिझक आप कमेंट करके आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही अगला फसल की हम लोग बात करें दोस्तों तो आप प्याज की फसल ले सकते हैं दोस्तों। फोरम मार्केट में आग लगाने वाली ये फसल है दोस्तों। अब इसकी जो नर्सरी की हम लोग बात करें दोस्तों तो 5 किलो के आसपास नर्सरी लगता है 1 एकड़ के हिसाब से दोस्तों। बीज के ऊपर निर्भर करता है कि कितना बीज आपका लग जाएगा, क्योंकि बहुत जगह पर छोटा बीज पहुंचता है, कहीं कहीं बड़ा बीज पहुंचता है, तो बीज के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। तो 5 किलो बीज प्रति एकड़ के हिसाब से लग जाता है। 4 किलो, 4.5 किलो, 5 किलो इस टाइप से बीज लगता है, ज़्यादा आप नहीं लगा सकते दोस्तों। अगर ज़्यादा आपके पास बीज अगर तैयार हो जा रहा है तो आप उसको डायरेक्ट बंडल बना करके आप बेच सकते हैं, नर्सरी को भी बेच सकते हैं। नर्सरी भी बहुत अच्छा खासा रेट आपको दे देती है दोस्तों। इसके लिए बीज को नर्सरी करने से पहले दोस्तों आपको ट्राइकोडर्मा मिला करके आपको इसको ट्रीट करना है। फिर बारीक मिट्टी और हल्की जो छाए वाले जो जगह है दोस्तों वहाँ पर आपको इसका छिड़काव विधि के द्वारा आप इसको नर्सरी आप कर सकते हैं। फिर हल्की सिंचाई आप इसमें कर सकते हैं दोस्तों। खेत की तैयारी की हम लोग बात करें तो 2 से 3 बार आपको गहरी जुताई कर लेना है। फिर उसमें खेत में 2 से 3 ट्रैक्टर गोबर की सड़ी हुई खाद डाल देना है और 100 किलो सुपर फास्फोरस आपको उसमें मिला देना है दोस्तों। रोपाई की हम लोग बात करें दोस्तों तो आपका जो नर्सरी है वो जब तैयार हो जाएगा उस टाइम में आप 30 से 35 दिन में आप पुरानी जो नर्सरी है उसको उखाड़ करके अब 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर आप इसको दोस्तों। हम लोग खाद के ऊपर बात करें तो 40-40 एनपीके आप डाल सकते हैं। गंधक आपको जरूर डालना है दोस्तों, जिससे कि प्याज जो है उसका साइज बढ़ जाता है। रोग की हम लोग बात करें दोस्तों तो पर्पल ब्लाइट करके आता है, जिसको आप मैंकोजेब से आप ट्रीट करके भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। थ्रिप्स के लिए दोस्तों आप जो स्टिकर आता है उस टाइप से आप ट्रैप भी बीच बीच में आप लगा सकते हैं। और वाइट रोट जो आता है दोस्तों उसके लिए आपको कार्बोडिजियम का आपको छिड़काव करना है। उपज की हम लोग बात करें दोस्तों तो 1 एकड़ से आपको 150 से 200 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उपज ये निकाल देती है। रेट की हम लोग बात करें दोस्तों तो रेट फरवरी से मार्च
आते आते 20 से 35 रुपया तक ये पहुंच जाते हैं। अभी तो दोस्तों 15 से 17 रुपया के आसपास चल रहा है। आपके साइड में क्या रेट चल रहा है दोस्तों, आप हमें कमेंट करिए, ताकि हर जगह के आधार पर हमें भी पता चले कि कौन सा रेट में, कौन से एरिया में कौन सा रेट चल रहे हैं। हमारे साइड 17, 18, 20 के आसपास ये चलता है, लोकल जो मार्केट हो जाते हैं वहाँ पर। दोस्तों प्याज के ऊपर पानी जम जाता है तो इसका मतलब आपका जो नुकसान है वो पक्का होने वाला है। आप बेड बना करके इसको लगाते हैं या फिर आप छोटे छोटे क्यारी में बनाते हैं दोस्तों, तो इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा कमाल करके आपको देखने को मिलेगा। आपको ध्यान रखना दोस्तों, इसमें पानी बिल्कुल भी जमाव नहीं करना है। पानी जमाव करने से इसका जो कंद है उसमें असर पड़ता है, फिर वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों। अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों तो हमें कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं। दोस्तों अगला फसल की हम लोग बात करें तो आप मिर्ची की खेती ले सकते हैं दोस्तों। सर्दियों की टॉप मुनाफेदार ये फसल होती है दोस्तों। इसकी जो पौधे होती है दोस्तों, वो पौधे से पौधे आपको 30 से 35 दिन पुरानी आपको नर्सरी से उखाड़ करके आपको डालना है। अगर नर्सरी नहीं है तो नर्सरी आप कर सकते हैं, बेड बना करके भी हम नर्सरी कर सकते हैं, या मार्केट में नर्सरी ऐसे होलसेल में मिल जाता है दोस्तों। 25 पैसा, 50 पैसे, 1 रुपया के आसपास ये मिलता है क्वालिटी के आधार पर दोस्तों। इसके जो बीज की मात्रा की हम लोग बात करें दोस्तों, तो 1.5 से 1 फीट की दूरी पर आपको इसको रोपाई करना है, क्योंकि ये फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो फैलेगा तो दोस्तों आपका जो जगह है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ को रोक देता है। खाद की हम लोग बात करें दोस्तों तो 80 से 100 कुंटल के आसपास गोबर की खाद लग जाता है, और एनपीके आपको 40-40 डालना है, और 1 बोरी आपको डीएपी डालना है दोस्तों। कीट और रोग की हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो मोजेक वायरस आता है, मोजेक वायरस के लिए आपको इमिडाक्लोरोपीड का आपको छिड़काव करना है, और फल छेदक के लिए दोस्तों आपको बेंजोएट का आपको इस्तेमाल करना है, और सुंडी के लिए दोस्तों आपको कार्बोजेन का आपको इस्तेमाल करना है। अब झुलसा रोग जब पकड़ ले रहा है दोस्तों तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आपको इसमें छिड़काव करना है। सिंचाई की हम लोग बात करें दोस्तों, तो सिंचाई आप हर 10 से 12 दिन में आप कर सकते हैं। देखिए जरूरी पड़ने पर आप जरूर से सिंचाई करें, क्योंकि बहुत जगह पर ऐसे होते हैं कि उनका जो खेत है वो काफ़ी दूर तक खुला रहता है, यानी कि शाम तक उसमें धूप लगता है, सुबह जल्दी उसमें धूप लग जाता है। बहुत जगह पर ऐसे होता है दोस्तों कि जो किसान भाई है वो साइड साइड में पेड़ भी लगाते हैं, जिसका छाया की वजह से उसका जो नमी है, यानी कि जो खेत का जो नमी है वो जल्दी उठ जाता है। तो इसलिए आप 6 से 7 दिन में सिंचाई करें। अगर आपके पास खुला जगह है दोस्तों, शाम तक धूप रहता है, तो आप 8 से 10 दिन में आप सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई का जो तरीका है दोस्तों, आप शाम के समय करें तो बेहतर रहता है, और ज़्यादा सिंचाई बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। और जो मिर्च है दोस्तों, उसमें गलन, जो जड़ जलन गलन का जो समस्या वो काफ़ी अधिक मात्रा में हो जाता है। उपज की हम लोग बात करें दोस्तों, तो प्याज 1 एकड़ में 80 से 90 कुंटल प्रति एकड़ के आसपास ये उपज दे देती है दोस्तों। साथ ही मिर्चा भी दोस्तों आपको 70 से 80 कुंटल प्रति एकड़ में ये भी उपज दे देती है दोस्तों। मिर्चा की कीमत की हम लोग बात करें तो अभी लोकल मार्केट में ऐसे 60 से 80 रुपया के आसपास चल रहा है। ऐसे हम लोग अनुमानित कीमत की हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये 40 से 100 रुपये, 120 रुपया तक जा सकता है दोस्तों। मिर्ची को ठंड बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं पसंद होता है दोस्तों। तो पानी को आपको कंट्रोल करना है, ठंड में भी आराम से ग्रोथ कर लेती है दोस्तों। नवंबर दिसंबर मिर्ची की रानी का समय होता है। इस टाइम पर अगर आप मिर्ची की खेती करते, कोई सा भी मिर्ची दोस्तों, अगर आप जो खाने वाली मिर्ची की लगा रहे हैं तो भी आपको ज़बरदस्त इससे भी उत्पादन निकाल सकते हैं। और जो हाइब्रिड किस्में आती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हाइब्रिड किस्में आती है, जो बड़े साइज़ की जो मिर्ची आती है उसमें भी आप अच्छा खासा उत्पादन निकाल सकते हैं। और दोस्तों जो शिमला मिर्चा होती है वो भी नवंबर दिसंबर की जो फसलें हैं दोस्तों बहुत ज़बरदस्त उत्पादन देती है। मिर्ची का जो जमाव है दोस्तों वो नवंबर से दिसंबर में ज़बरदस्त इसका जो ग्रोथ है वो भी आप देख सकते हैं। रेट भी आपको अच्छा मिलेगा, चमकदार मिर्ची निकलती है दोस्तों। तो एक बार आप ज़रूर से नवंबर दिसंबर में, आप 25 नवंबर के बाद भी सारे सब्जी का आप खेती कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग अगला फसल की हम लोग बात करें तो आप लहसुन की फसल ले सकते हैं दोस्तों। जो लहसुन है वो हाई प्राइस वाली जो रॉयल फसल मानी जाती है दोस्तों, क्योंकि इसका जो रेट है आजकल आप लोग देख सकते हैं। हमारे साइड का जो रेट की हम लोग बात करते हैं 350 से 400 रुपया प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है दोस्तों। जो बीज वाली जो लहसुन है उसकी, जो नॉर्मल जो लहसुन हम लोग करते हैं दोस्तों, वही लहसुन को आप स्टोर करके रखते हैं, फिर जब लगाने के टाइम में आप बेचते हैं दोस्तों, उसको साइज़ भी बहुत ज़बरदस्त रहता है, तो वो 350 से 400 के आसपास मिलती है। इसीलिए इसको हाई प्राइस वाली रॉयल फसल कहा जाता है। बीज की हम लोग बात करें दोस्तों, तो बीज आपको नॉर्मली आप देख सकते हैं 3 से 4 किलो, 7 किलो, 8 किलो तक ऐसे जा सकते हैं। ये बीज के ऊपर निर्भर करता है। कहीं कहीं पर बीज जो है छोटा रहता है तो वो ज़्यादा खपत हो जाता है, कहीं कहीं पर जो बीज है दोस्तों वो मोटा रहता है तो वो कम जाता है। इसलिए बीज की मात्रा की हम लोग बात करें तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से साइज़ की लहसुन को
या लहसुन की कली को आप रोपाई कर रहे हैं। दोस्तों मोटे और बड़े जो सिंगल कलियां होती है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहती है, क्योंकि वो बहुत अधिक उससे उत्पादन निकाल सकती है। दोस्तों बुआई की हम लोग बात करें तो बुआई की जो दूरी है वो 10 से 7 सेंटीमीटर की आप दूरी में रख सकते हैं। 3 से 4 सेंटीमीटर आपको गहराई में रखना है। दोस्तों सिंचाई की हम लोग बात करें तो जड़ बनने तक आपको हल्की सिंचाई देना है। बाद में आप 6 से 7 दिन 8 दिन में आप सिंचाई आप बिल्कुल इसमें कर सकते हैं। खाद की हम लोग बात करें दोस्तों तो गोबर की खाद आपको 2 से 3 ट्रैक्टर डाल देना है, 2 से 3 ट्रॉली आपको डालना है और 1 से 1.5 कुंटल सुपर फास्फोरस आपको डालना है। जिंक सल्फेट आपको सफ़ेद सड़न करके रोग आता है जिसके लिए आपको कार्बेंडिजियम का आपको छिड़काव करना है। और झुलसा रोग के लिए दोस्तों आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आपको छिड़काव करना है। थ्रिप्स के लिए दोस्तों आपको फिरोनिल का आपको इस्तेमाल आपको कर सकते हैं। और उपज की हम लोग बात करें दोस्तों, जो आप नॉर्मली जो भी दवाई डालते हैं दोस्तों उस आप नियंत्रण कर सकते हैं कोई भी रोग पकड़ने पर, क्योंकि आपके जो लोकल मार्केट हो गया या फिर बड़े मार्केट में आप रहते हैं दोस्तों तो वहाँ से भी आप बीज और जो दवाई है उसका आप निकाल सकते हैं, ले सकते हैं वहाँ से, फिर स्प्रे करके जो भी इसमें कीड़े लगते हैं दोस्तों उसका नियंत्रण आप ऐसे नॉर्मली आप कर सकते हैं। उपज की हम लोग बात करें दोस्तों तो 50 से 70 कुंटल प्रति एकड़ के आसपास इसमें उपज आप निकाल सकते हैं। और मार्केट रेट की बात करें जो नॉर्मली चलता है दोस्तों वो 80 से 120 रुपये 140 रुपये तक चलता है। लेकिन जैसे जैसे इसको लगाने की बात आती है, यानी कि जब ट्रांसप्लांट की बात आती है, जब बीज की बात आती है तो वो 300 350 400 रुपये तक चल जाती है। दोस्तों लहसुन की सबसे बड़ी खूबी है कि एक बार बेचो और पैसा खाते में खुद बढ़ता जाता है दोस्तों, क्योंकि भंडारण आसान होता है, रेट बढ़ने तक रोक सकते हैं। तो बहुत अच्छा खासा आप इससे उत्पादन से ज़बरदस्त मुनाफा निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों होता यह है कि रेट को आपको होल्ड करके रखना है। जैसे अभी शुरुआत में आपको कम रेट मिलेगा, 60 रुपये 70 रुपये मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप स्टोर करके रखते हैं दोस्तों, स्टोर करके लंबे टाइम तक आप इसको रखते हैं तो इससे जो उत्पादन है उसके साथ ही आपको मुनाफा भी मिल सकता है। दोस्तों ये आपके ऊपर है कि आप अपना फसल को कब बेचते हैं, स्टोर करके बेचते हैं या रेट आने पर उसको होल्ड करके बेचते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए ताकि और भी किसान भाइयों को इससे मदद मिल जाए। दोस्तों बोनस की हम लोग बात करें, जो हमने शुरुआत में बताया था कि आपको वीडियो के लास्ट में एक बोनस मिलेगा, तो नवंबर स्पेशल जो इंटरक्रॉपिंग जो है दोस्तों, तो उसके लिए आपके लिए बोनस है कि कौन कौन से फसल को एक साथ आप लगा सकते हैं। इसे तो आप पालक और धनिया को एक साथ लगा सकते हैं दोस्तों। अब नवंबर में बिल्कुल लगाए, दोनों में ज़बरदस्त उत्पादन आप निकाल सकते हैं। फिर मिर्ची या प्याज को इंटरक्रॉपिंग आप कर सकते हैं। खीरा प्लस लौकी जो कि लतेदार सब्जी हो जाती है, लतेदार फसल हो जाती है दोस्तों, खीरा भी लता निकालती है, वो भी आपको तार बांस की सहायता की साथ आपको ऊपर चढ़ाना होता है। तो खीरा और लौकी को आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। फिर लहसुन और मेथी को भी आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों लहसुन और मेथी को आप लगाते हैं तो आपका जो लहसुन तैयार होने से पहले दोस्तों जो आपका मेथी है वो आसानी से निकल जाएगा, वो भी आपको अच्छा खासा रेट देगा। क्योंकि जो लहसुन है दोस्तों वो ज़्यादा टाइम तक चलता है, मतलब कि 3 से 4 महीना तक लग जाता है। तब तक आपका जो उत्पादन है दोस्तों वो मेथी निकालती रहेगी, आपका जो खर्चा है वो मेथी से निकलते रहेगा। दोस्तों मेथी का भी मांग बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों, तो आप मेथी भी लहसुन के साथ इंटरक्रॉपिंग करके आप लगा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों प्याज और गोभी की खेती भी आप एक साथ इंटरक्रॉपिंग करके आप ऐसे लगा सकते हैं। यह तकनीक जो है दोस्तों वो 20 से 25% आपकी जो कमाई है उसको बढ़ा देती है। कोई भी आप फसल एक साथ 2 फसल लगाते हैं दोस्तों तो आपका जो कमाई हो बिल्कुल बढ़ती ही दोस्तों, क्योंकि एक फसल का रेट कम मिलने पर दूसरा फसल जो है वो रेट ऑटोमेटिक वो बढ़ा लेता है, यानी कि मेकअप आराम से दोनों जो फसलें हैं उससे आप निकाल सकते हैं। दोस्तों फर्टिलाइजर शेड्यूल की हम लोग बात करें तो आप 15 दिन में आप 19-19 आप डाल सकते हैं। फिर 30 दिन के बाद एनपीके प्लस सूक्ष्म पोषक तत्व आप डाल सकते हैं। 45 दिन के बाद आप पोटाश आप डाल सकते हैं। और 60 दिन के बाद दोस्तों आपको स्प्रे करना है कीट नियंत्रण के ऊपर में। दोस्तों सब्जियों में जो 25 से 30% का जो एक्स्ट्रा जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है ड्रिप, यानी कि पानी की बचत प्लस उर्वरक की बचत। दोस्तों ड्रिप में आप पानी की भी बचत कर सकते हैं, साथ ही आप उसमें लिक्विड उर्वरक भी आप डाल करके आप जो साइड में जो छिटा जाता है दोस्तों, जैसे कि जो आप छिड़काव विधि से खाद डालते हैं, अगर आप उसके जगह पर ड्रिप में आप डाल रहे हैं दोस्तों, ड्रिप के माध्यम से आप लिक्विड के रूप में डाल रहे हैं तो डायरेक्ट जो पौधा है उसका जो जड़ है वहाँ तक जाएगा। ऐसे आप छिड़काव विधि से डाल रहे हैं तो बीज की जो मात्रा है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा आपका लग जाता है। दोस्तों मल्चिंग की हम लोग बात करें तो मल्चिंग घास रोकने के लिए बहुत ज़्यादा रहता है, प्लस नमी को होल्ड करके रखता है। दोस्तों आपका जो खेत है वहाँ पर नमी जल्दी जल्दी हट रहा है तो आप वहाँ मल्चिंग डाल दीजिए, खरपतवार को नहीं आने देगा, घास को रोक करके रखेगा और नमी को बिल्कुल आप होल्ड करके आप रख सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही जैसे बात करें दोस्तों, जब जैविक दवा डाल सकते हैं, रासायनिक दवा का संतुलन को ये मेंटेन करके रखता है। दोस्तों 1 महीने में एक बार आप निम्बोली का पानी का स्प्रे करते हैं तो उससे जो रोग है वो काफ़ी कम हो जाता है। भाइयों ज़िंदगी में फसलें बहुत आई और गई, लेकिन मुनाफा सिर्फ
उन किसानों को मिलता है जो सही समय पर सही नियंत्रण और सही निर्णय लेते हैं। नवंबर वो महीना है दोस्तों जब किसान का या तो गेहूं में लग जाता है या फिर खाली वो छोड़ देता है। लेकिन जो किसान भाई ये 5 सब्जी लगाते, जो हमने अभी बताया दोस्तों, वो 5 सब्जी आप लगा लेते हैं तो वो 3 महीना में उतनी कमाई करके देता है जितनी कभी आपने सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि हर किसान भाई आगे बढ़े, घर उनका खुशहाल रहे और खेत एक नई कहानी लिखे दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब एक हमें छोटी छोटी क्रिएटर्स का हौसला बढ़ाता है दोस्तों, और मुझे आपके लिए मेहनत करने की ताकत भी देता है। मैं हूँ आपका अपना भाई दीपक ओहदार फार्म से। फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो से। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए, कमाई बढ़ाते रहे दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।